जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के सीने में एक ऐसा दर्द जिसके आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। 102 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृतज्ञ राष्ट्र ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जलियांवाला बाग, ये शब्द सामने आते ही शरीर का रोम रोम सिहर उठता है। मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। दृश्य को याद कर आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई इंसान या शासक इतना भी अधम और पिशाच हो सकता है। निहत्थी भीड़ पर क्रूर हमला, सीधे सीधे लोगों के शरीर को गोलियों से छलनी कर देना और बड़े तो बड़े बच्चों तक की चीत्कार से दिल नहीं पसीजना, ये दर्शाता है कि जनरल डायर इंसान नहीं, नर पिशाच था जिसे भारतीयों के खून से होली खेलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत भेजा था। आज से 102 साल पहले हुए जलियांवाला बाग कांड की याद बरबसा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी याद में 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच यही है कि देश के लोग ये जाने कि आजादी के पहले हमारे देश के देशभक्तों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं और उन पर किस तरह अत्याचार हुए हैं। जलियांवाला बाग कांड और उसके बाद भारतीयों के जहन में दुश्मन शासकों के प्रति फैली नफरत से लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उमड़े ज्वार पर प्रकाश डालती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। अंग्रेजों ने यूं तो अत्याचार बहुत किए थे, लेकिन जलियांवाला बाग जैसे क्रूर कांड की कल्पना भारतीयों को इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने पहला विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 यानी 4 साल तक चला था। इस युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की थी। अकेले अविभाजित पंजाब से इस युद्ध में करीबन 3.5 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी अभी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी प्रकार से उस वक्त स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी। इस महामारी की शुरुआत फरवरी 1918 में हुई और अप्रैल 1920 तक चली। चूंकि विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की भरपूर मदद की थी, इसलिए उन्हें लगा था कि ब्रिटिश शासन उनके प्रति नरम रुख अपनाएगा और सख्त कानूनों को आसान बनाएगा। भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता मिलेगी और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये ऐसा काला कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से यह कानून भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए भी बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें शहर से गायब कर दिया गया है। अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब अमृतसर समेत पूरे पंजाब में लोगों में रोष फैल गया। इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया। आम नागरिकों पर गोलियां चलाई गईं। स्थिति से निपटने का काम ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को सौंपा गया। इसके बाद लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी भी थी। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। सुबह सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटने लगे। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। ये सभी जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ लोग तो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। सभा की खबर सुनकर वे लोग भी वहां जा पहुंचे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं। जब नेता वहां पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी डायर ने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए।
बाग में जाने का सिर्फ एक रास्ता खुला था, जहां डायर ने हथियार बंद गाड़ियां खड़ी करवा दी थीं। उसके बाद जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता बहुत ही संकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोलियां चलाना शुरू की। निकास का रास्ता संकरा होने के कारण बहुत से लोग भगदड़ में कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आए। गोलीबारी से घबराई बहुत सी औरतें जान बचाने के लिए अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गईं। कुआं चीखों से गूंज रहा था। एक के ऊपर एक सैकड़ों लाशों से कुआं भर चुका था। डायर करीब 100 सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर मौजूद था। उसके करीब 50 सिपाहियों के पास बंदूकें थीं। कहा जाता है कि उस दिन 1650 राउंड गोलियां चली थीं। अंधाधुंध हो रही फायरिंग से बचने के लिए बड़ी संख्या में डरे सहमे मासूम लोग बाग के एक कुएं में कूदने लगे, इधर उधर छटपटाते हुए भागने लगे। मौत उनके सिर पर नाच रही थी। बचने का एक ही रास्ता था, मौत। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे और क्या औरतें, ये एक ऐसा नरसंहार था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इतिहास के पन्नों में भारत के सीने में एक ऐसा दर्द जिसके आंसू आज भी सूखे नहीं हैं, जिसका लहू आज भी छींटों के रूप में मौजूद है। गोलियां इस कदर लोगों को छलनी कर रही थी कि निशान आज भी उन दीवारों पर मौजूद है। ये निशान आज भी उस नरसंहार का गवाह है। ब्रिटिश सरकार ने एक आंकड़ा जारी कर बताया था कि उस गोलीबारी में करीब 350 लोग मारे गए थे, लेकिन हकीकत में मरने वालों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। दरअसल इस नरसंहार में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 3600 से अधिक घायल हुए थे। बता दें कि जनरल डायर को साल 1913 में पंजाब के लाला हरिकिशन लाल के पीपुल्स बैंक की बर्बादी के लिए भी दोषी माना जाता है। इस कारण लाहौर के व्यापारियों और खास तौर पर शहरी इलाके में रहने वाले लोग सड़क पर आ गए थे। उनके जीवन भर की कमाई डूब चुकी थी। साल 1917 से 1919 तक का जो दौर था, उस वक्त महंगाई चरम पर थी। मजदूर वर्ग के पास काम नहीं था और पेट की आग उनकी जान ले रही थी। उस दौरान अमृतसर में चावल की कीमत भी 3 गुना बढ़ गई थी। सब कुछ की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा था। इन सारी बातों का असर ये हुआ कि धीरे धीरे ही सही पर लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद होने लगे थे। ऊपर से फिर काला कानून रॉलेट एक्ट का आगमन हो गया, जिसने लोगों के धैर्य के बांध को तोड़ दिया। इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद पूरे देश के दौरे पर निकल गए ताकि लोगों को एकजुट कर सकें। हालांकि महात्मा गांधी उस वक्त पंजाब का दौरा नहीं कर पाए। जैसे ही वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करने जा रहे थे, ठीक 9 अप्रैल 1919 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भेज दिया गया था। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी भी थी। उस दिन लोगों ने एक मार्च निकाला था। इसमें हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल हुए थे। हिंदुओं और मुसलमानों की ऐसी एकता देख जनरल डायर भी भयभीत हो गया। अंग्रेजों का तो नियम ही था डिवाइड एंड रूल। ये नजारा उसकी आंखें कैसे बर्दाश्त कर पाती। उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर से निर्वासित करने का फैसला किया गया और ठीक उसी दिन महात्मा गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया गया और पलवल वापस भेज दिया गया। आज 102 साल बाद 28 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन कर देश को समर्पित कर दिया है। जलियांवाला बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाले ज्वारा स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ स्थित तालाब को एक लीली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ के रास्तों को चौड़ा किया गया है। यहाँ पुरानी इमारतों को रेनोवेट कर 4 संग्रहालय दीर्घाएं बनाई गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इसके अलावा यहाँ एक थिएटर का भी निर्माण किया गया है जिसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस थिएटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इसके लिए जलियांवाला बाग नरसंहार पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है।
इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल हैं। यहाँ पर उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, देशी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य, पूरे बगीचे में ऑडियो नोट्स लगाना शामिल हैं। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। ये सब इसलिए किया गया है कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने जो बर्बरता दिखाई थी वो लोगों के जहन में जिंदा रहे और उससे सबक लेकर लोग अपने दुश्मन को पहचाने, दुश्मन और दोस्त में फर्क करें। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।